नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे थे, जिसमें हम राजस्थान के लोक नृत्य टॉपिक पढ़ रहे थे। आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और आज हम बम नृत्य, लांगुरिया नृत्य और भी नृत्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का टॉपिक रहने वाला है लोक नृत्य, और लोक नृत्य में है बम रसिया नृत्य। बम रसिया नृत्य मुख्यतः डीग, भरतपुर और अलवर में किया जाता है। तो यह मुख्यतः डीग, भरतपुर और अलवर में किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। बम जो शब्द दिख रहा है, इसमें बम का अर्थ होता है नगाड़ा। नगाड़े को बम कहा जाता है, और रसिया वहाँ के गीतों को कहा जाता है जो होली के अवसर पर, होली के पर्व पर, होली के त्योहारों पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें रसिया कहा जाता है। यह केवल और केवल पुरुषों का नृत्य है। इसमें पुरुष हाथ में डंडे लेकर नृत्य करते हैं, और यह एक नई फसल आने की उमंग और खुशी में किया जाता है। तो कुछ पॉइंट है जो हर बार सवाल में आते हैं। अलवर, भरतपुर, तथा डीग जिले में किया जाता है। किया जाता है। यह मुख्यतः होली के अवसर पर किया जाता है। केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। हम लोक नृत्यों में क्षेत्रीय नृत्य पढ़ रहे थे, और क्षेत्रीय नृत्य में हम पढ़ रहे हैं अलवर, भरतपुर और डीग का क्षेत्रीय नृत्य बम रसिया, जिसमें यह होली के अवसर पर किया जाता है। केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, और नई फसल की आने की खुशी में किया जाता है। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो हमारा कंटेंट एकदम ऑथेंटिक किताबों द्वारा लिया गया है। आप नोट्स बनाते जाइए। यदि आपको भी नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है GK बाय श्रीकांत रेगर, उसको ज्वाइन जरूर करें। ओके। इसमें जो बम शब्द दिख रहा है उसका मतलब है नगाड़ा।
और जो रसिया नृत्य, दो शब्द दिख रहे हैं आपको, वह है गीत, होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। तो बम का मतलब होता है नगाड़े, और रसिया का मतलब होता है फाल्गुन में गाए जाने या होली में गाए जाने वाले गीत। अब हम बात करें कि इसमें पुरुष हाथ में डंडे लेकर नृत्य करते हैं। पुरुष हाथ में डंडे लेकर नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार हमने बम रसिया के बारे में सारी जानकारी ले ले हैं। अब हम अगला नृत्य पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे लांगूरिया। यह भी एक क्षेत्रीय नृत्य है। क्षेत्रीय नृत्य में यह मुख्यतः करौली में किया जाता है, केवल और केवल करौली में ही किया जाता है। तो लांगूरिया नृत्य। लांगूरिया नृत्य। लांगूरिया नृत्य मुख्यतः करौली में किया जाता है। करौली में केला देवी का मंदिर है, वहां पर किया जाता है। केला देवी को हनुमान जी की माता अंजनी का अवतार माना जाता है। और लांगूरिया का मतलब ही ये होता है कि वहाँ की मान्यता है कि लांगूरिया का मतलब हनुमान जी का स्वरूप। मुख्यतः लांगूरिया छोटे छोटे बच्चों को बोला जाता है जो पैरों पर नहीं चलते हैं, घुटनों के बल पर चलते हैं। मारवाड़ी में क्या होता अपने गोडाले हले, जो को टाबर गोडाले हले नहीं, उनको बोला जाता है लांगूरिया। यह मुख्यतः मीणा व गुज्जर जाति द्वारा किया जाता है और नवरात्रि के दिनों पर किया जाता है। यह स्त्री और पुरुषों का सामूहिक रूप से नृत्य होता है। तो आपको पता चल गया होगा लांगूरिया किसे कहते हैं, कहाँ पर किया जाता है और किन जाति द्वारा किया जाता है। तो लांगूरिया मुख्यतः करौली केला देवी के मंदिर पर। घुटनों के बल पर चलने वाले बच्चों को तथा हनुमान जी के लोक स्वरूप को भी कहा जाता है।
लोक स्वरूप, रूप को लांगुरिया कहा जाता है। घुटनों के बल पर चलने वाले बच्चों को तथा हनुमान जी के लोक स्वरूप को लांगुरिया कहा जाता है। यह नवरात्रि के दिनों पर किया जाता है, तो नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। भील तथा गुज्जर तथा मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। गुज्जर तथा मीणा जाति द्वारा किया जाता है। गुज्जर तथा मीणा जाति द्वारा किया जाता है। यहाँ के गीतों को भी लांगुरिया गीत कहा जाता है। इस नृत्य को भी लांगुरिया नृत्य कहा जाता है। स्त्री व पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। स्त्री व पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। स्त्री तथा पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। तो हमने लांगुरिया नृत्य के बारे में सारी जानकारी ले ली है। अब हम अगला नृत्य शुरू करने जा रहे हैं, वो है डांग नृत्य, जो कि मुख्यतः नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। पुरुष श्री कृष्ण का वेश धारण करते हैं, महिलाएं राधा जी का वेश धारण करती है। ज़्यादातर राजस्थान में जो नृत्य किए जाते हैं वह होली फाल्गुन महीने में किया जाता है, या फिर शादी या मांगलिक अवसरों पर ज़्यादा किए जाते हैं। ये दो अवसर ही ऐसे होते हैं जब राजस्थानी व्यक्ति खुशी और उमंग का माहौल समझता है, अपने आप में एक उमंग महसूस करता है, क्योंकि होली के अवसर पर फसल का आगमन होता है, यानी कि फसल पकती है, इनकम आती है, और शादी माहौल में तो वैसे भी खुशी होती है। इस प्रकार ये दो माहौलों में ही व्यक्ति नृत्य करते हैं। तो डांग नृत्य शुरू करते हैं। नृत्य का नाम है डांग। डांग मुख्यतः नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है। नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है।
नाद द्वारा राजसमंद में किया जाता है। स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं। जिस नृत्य को स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं वो युगल नृत्य कहलाता है। पेपर में कई बार आता है कि कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है, कौन सा नृत्य महिला प्रधान है या युगल नृत्य है। तो ये एक युगल नृत्य है, दोनों करते हैं। पुरुष श्री कृष्ण का रूप धारण करते हैं। पुरुष श्री कृष्ण का रूप धारण करते हैं। महिला राधा का रूप धारण करती है। महिला राधा का रूप धारण करती है। अगला नृत्य हम पढ़ेंगे वो होगा डोल नृत्य। अगला नृत्य होगा अपना डोल नृत्य। अगला नृत्य अपने डोल नृत्य होगा। डोल नृत्य नृत्य का नाम ही ढोल है तो इसमें ढोल का महत्वपूर्ण रोल होता है। ढोल मुख्यतः जालोर में किया जाता है सांचलिया संप्रदाय के लोगों द्वारा, जिसमें शादी के अवसर पर ढोली, सरगरा, माली आदि लोग नृत्य करते हैं। इसमें ढोल थाकना शैली में बजाया जाता है। ये कई बार सवाल आया हुआ है कि ढोल नृत्य में ढोल किस शैली में बजाया जाता है। यह है थाकना शैली में, या फिर थाकना शैली का संबंध किससे है तो ढोल नृत्य से। इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो अपने जाता है जयनारायण व्यास द्वारा को। जयनारायण व्यास को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। तो ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है तो सांचलिया संप्रदाय के लोग। द्वारा कौन सी जाति के लोग करते हैं तो यह किया जाता है माली, सरगरा, डोली आदि जाति के लोगों द्वारा। इसमें जो ढोल बजाया जाता है वो थाकना शैली में बजाया जाता है। तो थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास में को जाता है। इस नृत्य को
प्रकाश में लाने का श्रेय श्री जय नारायण, नीचे लिख देता हूं इसको, श्री जय नारायण व्यास को जाता है। ओके, यह तो आज हमने कुछ बड़े बड़े लोक नृत्य पढ़े हैं। अब दो नृत्य छोटे छोटे हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। दो तीन छोटे छोटे नृत्य हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। एक लोक नृत्य है बिंदोरी। बिंदोरी कहां पर किया जाता है? बिंदोरी किया जाता है झालावाड़ में। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में किया जाता है, होली या विवाह के अवसर पर किया जाता है और गैर के समान किया जाता है। तो होली या विवाह के अवसर पर गैर के समान किया जाता है। गैर नृत्य जो हमने सबसे पहले पढ़ा था उसके समान, गैर नृत्य गैर के समान किया जाता है। केवल और केवल पुरुष करते हैं। अगला नृत्य है हमारा झूमर। झूमर नृत्य मुख्यतः हाड़ौती में किया जाता है, जिसमें झालावाड़ जिला ही हम कह सकते हैं, ज्यादा झालावाड़ में किया जाता है। झूमर नृत्य नृत्य का नाम है झूमर। कहां पर किया जाता है? हाड़ौती। हाड़ौती किसे कहते हैं? हाड़ौती क्षेत्र का नाम है, जहां पर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन 4 जिलों के क्षेत्रों को हाड़ौती कहते हैं, जिसमें मुख्यतः हम बात करें तो झालावाड़ में किया जाता है। मुख्यतः झालावाड़ में। ओके, स्त्रियों द्वारा किया जाता है, केवल और केवल स्त्री द्वारा किया जाता है, मांगलिक अवसर पर किया जाता है और डांडियों की सहायता से किया जाता है।